हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान को किस वजह से शदीद सदमे से दूचार होना पड़ा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 1845 ईस्वी में सैयद अहमद एक शदीद सदमे से दूचार हुए। उनके बड़े भाई का जवानी में इंतकाल हो गया। 1838 ईस्वी में वालिद का भी इंतकाल हो गया था और किले से मिलने वाली पेंशन बंद हो गई थी। अब मुआश की फ़िक्र दामनगीर हुई। खेल कूद शैर तमाशे से जी बेजार हो गया। सर मुरबादिया डाणी रख ली, रोज़े नमाज में ज़्यादा बाकायदगी आ गई। तो सर सैयद अहमद ख़ान को इस वजह से शदीद सदमे से दूचार होना पड़ा, क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर उनके बाद उनके भाई का इंतकाल हो गया, वो भी जवानी में ही इंतकाल हो गया उनके बड़े भाई का। फिर इसके बाद उनके घर खर्च के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। तो इतनी सारी परेशानी दिक्कतें थी उनके यहाँ एकदम। तो फिर उन्होंने मुलाजमत की। तो किसकी मुलाजमत की, इसके बारे में जानते हैं। मुलाजमत की तलाश हुई तो अजीज़ व क़ारिब ने किले से ताल्लुक़ उस्तवार करने की सलाह दी। उस्तवार मतलब होता है मजबूत। उनके घर परिवार वालों ने कहा कि किले से ताल्लुक़ को मजबूत बनाओ, लेकिन सर सैयद को ये मशवरा पसंद नहीं आया। वो देख रहे थे कि बादशाह अंग्रेज़ों के पेंशन ख्वार और अपने अखराजात के लिए उनके मोहताज हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान को इस वजह से ये मशवरा पसंद नहीं आया, क्योंकि जो बादशाह थे उस ज़माने के वो अंग्रेज़ों पे डिपेंड थे। अखराजात मतलब होता है ज़रूरत, अपनी ज़रूरतों के लिए उन पे डिपेंड हो गए थे बादशाह उस ज़माने के। तो वो किस वजह से उनसे ताल्लुक़ को मजबूत बनाते। फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत करने का इरादा किया। दिल्ली के सदर अमीन खलीलुल्लाह ख़ान की निगरानी में कानून व अदालत का काम सीखा। मेहनती इंसान थे, जल्दी महारत हासिल कर ली। सदर अमीन के दफ्तर में तकर्रुर हो गए। तकर्रुर मतलब होता है मुलाजिम होना। तो सदर अमीन के दफ्तर में तकर्रुर हो गया उनका। फिर कमिश्नर के दफ्तर में नायब मुंशी होकर आगरा चले गए। फिर उन्होंने मुलाजमत के साथ साथ मुंसफ़ी का भी इम्तहान पास किया। फिर वो जज बने। तो किस तरीके से उन्होंने इम्तहान पास किया, इसके बारे में जानते हैं। मुलाजमत के दौरान वो तसनीफ़ और तालीफ़ की तरफ ही मतवज्जा रहे। तसनीफ़ और तालीफ़ इसका मतलब होता है किताबें लिखना, मजमून लिखना। तो वो अपनी नौकरी के टाइम पे किताबें भी लिखते रहे और मजमून भी लिखते रहे, और मुंसफ़ी के इम्तहान की भी तैयारी करते रहे। तैयारी के साथ साथ उन्होंने कानून से मुताल्लिक़ एक किताब तरतीब दी। मुंसफ़ी के इम्तिहान में इम्तियाज़ी नंबर से कामयाबी हासिल की। तो वो मुंसफ़ी के इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हुए और 24 दिसंबर 1841 ईस्वी को मैनपुरी के मुंसिफ मुकर्रर हुए। तो फिर वो 1841 ईस्वी को मैनपुरी के मुंसिफ बन गए थे। मुंसिफ यानी कि जज बन गए थे। वहाँ से फ़तेहपुर सीकरी को तबादला हो गया। बड़े भाई का इंतकाल हो गया तो उन्हें ख़याल आया कि उनकी माँ अकेली रहती हैं। तो फिर उन्होंने अपना तबादला दिल्ली करा लिया। तो उस वक्त तक वो कई किताबें तसनीफ़ कर चुके थे। उन्होंने उस टाइम कई सारी किताबें लिखी थी। उनकी शोहरत किले में पहुंची तो बहादुर शाह ने उनका मौरिसी किताब जवादुद्दौला अता किया। तो बहादुर शाह जफ़र ने उनको जवादुद्दौला खिताब दिया था और इस पर अपनी तरफ से आरिफ जंग का इजाफ़ा किया। क़याम दिल्ली के ज़माने में उन्होंने दिल्ली की तारीख़ी इमारत और शख्सियत पर एक तहक़ीक़ी किताब मुरत्तब की, जो आसार सनादीद के नाम से शाया हुई। तो जब वो दिल्ली में रह रहे थे उस टाइम उन्होंने पुरानी इमारतों के ऊपर, पुराने खंडरात और पुराने लोगों के ऊपर खोजबीन करके एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था आसार सनादीद। तो ये किताब आसार सनादीद के नाम से शाया हुई। अब वो अव्वल दर्जे के मुंसिफ थे, अब वो ऊँचे लेवल के मुंसिफ बन गए थे। 13 जनवरी 1855 को वो सदर अमीन मुकर्रर करके बिजनौर को भेज दिए गए। बिजनौर में उन्होंने अपने मुंसफ़ी फ़राइज़ के अलावा मुतअद्दिद फ़लाही कामों में दिलचस्पी ली। उन्होंने अपने मुंसफ़ी का फ़राइज़ का अंजाम दिया अच्छे तरीके से। उसके अलावा उन्होंने और भी अलग अलग अच्छे काम अंजाम दिए और अहले बिजनौर की बहबूदी के सिलसिले में कई अहम खिदमत अंजाम दी। तो ये थे सर सैयद अहमद ख़ान। इन्होंने इतने अहम काम अदा किए थे। तो इनके बारे में हम और भी वीडियो लाएँगे। आप हमारी वीडियो देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।